नमस्कार। एक 13 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा रहने वाला है आने वाले समय में इनका भविष्य, इनकी शिक्षा, इनका व्यवसाय, इनकी नौकरी, इनका वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी के बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लगन से। कर्क लगन की कुंडली और चंद्रमा इस कुंडली के अंदर जो लगन के मालिक भी होते हैं, जो राशि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। लग्नेश और राशि के मालिक यानी चंद्रमा और मंगल दोनों कुंडली के पंचम भाव में हैं। लगन के मालिक चंद्रमा है और राशि के मालिक मंगल देव हैं। कुंडली में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस कुंडली का केंद्र खाली है। जब केंद्र खाली होता है तो इसको छत्रभंग योग के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। और देखिए साथ साथ नवांश भी खाली है। जब नवांश भी खाली हो, केंद्र भी खाली हो, तो इस मैंने बहुत औरस को उसमें देखा है, व्यक्ति जहाँ जिस स्थान पर पैदा होता है वहाँ से दूर जाता है, फिर उसके अलावा जहाँ पे शादी होती है फिर वहाँ से भी अलग हो जाता है। यानी जीवन में स्थान परिवर्तन काफ़ी होते रहते हैं उसके। और ऐसे लोगों को मैंने विदेश में जाकर बसते भी देखा। यानी स्वयं के घर के सुख में कमी हो जाती है। अपने बल पर कहीं जाके मकान बना लें तो बात अलग है, लेकिन ऐसे लोग जीवन में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उनके जीवन में स्थान पर एक जगह रुकना नहीं, ऐसा देखा जाता है। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लगन सिर्फ बृहस्पति से प्रभावित है। बृहस्पति पंचम में बैठकर लगन को देख रहा है। क्या है बृहस्पति इस कुंडली के अंदर? छठे और नौवें घर के मालिक है। नवमेश बृहस्पति जब नवम को देखे तो ये भाग्य में वृद्धि के लिए अच्छा है, पिता के साथ सहयोग के लिए अच्छा है, भाग्य के सहयोग के लिए अच्छा है। और ये बृहस्पति जब लगन को देखता है तो व्यक्ति को विवेकशील, समझदार बनाता है, सामाजिक समझ देता है। समाज में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चलना है, उसकी समझ व्यक्ति को होती है। यानी भाग्य भी व्यक्ति का कहीं ना कहीं साथ देता है। ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन के लिए अच्छा है, साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए भी इस योग को कहा जाता है। लगन का मालिक चंद्रमा पंचम में है। लग्नेश पंचम में हो, पंचम भाव बुद्धि का। हाँ, व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, व्यक्ति के अंदर समझ है, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बौद्धिक स्तर पर और अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन के बल पर जीवन पे कुछ कर सकता है। यानी लग्नेश का पंचम में जो है ना, व्यक्ति बुद्धिमान है। पंचम का मालिक पंचम में ही बैठा है, यानी फिर से एक और अच्छा हुआ कि भाई ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पर अच्छी एजुकेशन करने में ये सक्षम है। या इसको ये कह सकते हैं कि व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, इतना कैपेबल है, जो अपने स्वयं के बल पर कुछ एजुकेशन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो चंद्रमा और मंगल जब कुंडली में एक साथ हो तो इसको लक्ष्मी योग के लिए भी जाना जाता है। यानी चंद्र मंगल योग पंचम भाव में बना हुआ है। साथ में बृहस्पति भी हैं। यानी व्यक्ति जिस घर परिवार में पैदा होता है उस घर परिवार की तरफ से उसको सहयोग सपोर्ट मिलते हैं, उनकी तरफ से उसको धन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, बुध भी यही है, शिक्षा का कारक भी है बुध। मंगल की राशि का बुध जब होता है तो व्यक्ति को चपल चालाक भी बनाता है। यानी बुद्धि मूर्खता वाली बुद्धि नहीं है। व्यक्ति अगर किताब कॉपियों की नॉलेज रखता है तो सामाजिक समझ भी रखता है और उसको कोई आसानी से बहका नहीं सकता। इतनी तेज और कुशाग्र बुद्धि ऐसे लोगों की होती है। जब बुध जैसा ग्रह 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर पंचम भाव में बैठता है तो ये फिर से एजुकेशन के लिए आपकी स्थान परिवर्तन कराना, टूर ट्रैवलिंग्स कराना, दूसरे स्थान पर ले जाने की स्थिति को दिखा रहा है। बात करते हैं सूर्य शुक्र के योग की। सूर्य इस कुंडली में धन का मालिक होकर बैठा हुआ है छठे घर के अंदर। धनेश जब भी छठे घर के अंदर जाए तो उसकी महादशा अंतरदशा में आपका फिजूल खर्च होता है, बीमारी पर पैसा खर्च होता है, कोई व्यक्ति विशेष आपके पैसे को ले जाता है, ये आपको पैसे से संबंधित विवाद दे सकता है। क्योंकि सूर्य आप देखिए नवांश में भी छठे ही घर में पड़ा हुआ है। इसका मतलब सूर्य की महादशा या अंतरदशा जीवन में कभी आती है तो आपको पैसे से संबंधित लॉस की स्थिति दिखती है। आँखों से संबंधित रोग की स्थितियाँ भी इस कुंडली के अंदर दिखाई दे रही हैं। आँखों के रोग, त्वचा के रोग, फेस पे कोई प्रॉब्लम्स होना या बालों से संबंधित कोई रोग होना की स्थिति दिखती है। अब शुक्र को विवाह का कारक भी कहा गया। जब विवाह का कारक कुंडली में छठे स्थान में पहुंचता है तो ये विवाह के सुख में कमी या परेशानी देने में सक्षम है। चौथे का मालिक जब छठे घर में होता है तो आपको घर परिवार से तो मकान हो सकता है कि भी जिस जहाँ पे रह रहे हो अपना मकान हो, लेकिन स्वयं के बल पर मकान बनाने में व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत कहीं समय पे जाके कहीं उनको मकान मिलते हैं।
क्योंकि आज इनकी उम्र है 13 वर्ष और देखिए अक्टूबर 2023 तक इनको केतु की महादशा चल रही है, यानी लगभग 3 साल और फिर 20 साल की शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र 6th हाउस में धनेश के साथ और छठे में बैठ के द्वादश को देख रहे हैं, यानी शुक्र की दशा ने ये प्रॉमिस रखा है कि ये व्यक्ति दूर जाएगा, घर के सुख में कमी होगी, दूर जाके स्थानों पे रहेगा और यही वो कॉम्बिनेशन है कि इसको किराए पे जाके रहना, कभी पढ़ाई की वजह से, कभी काम की वजह से, कभी नौकरी की वजह से, क्योंकि 20 साल की महादशा है, 16 वर्ष की उम्र से 36 वर्ष की उम्र तक चलेगी। तो उसका एक मोटा प्रारूप मैंने यहाँ शुक्र के रूप में आपको बताया, क्योंकि ये 6th हाउस में है इसलिए छठा घर एक तरीके से नौकरी के लिए जाना जाता है। केंद्र इसका खाली है, यानी ये पिलर होते हैं। और आप ये देखिए कभी कहीं भी जो है जो लेंटर्स डलते हैं वो पिलर्स के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर लेंटर डलता है। अब लेंटर पिलर नहीं है, लेंटर डल ही नहीं सकता। इसका मतलब जहाँ वजूद है वजूद मजबूत नहीं हो रहा। व्यक्ति जीवन में तरक्की तो कर रहा है लेकिन एक स्थान पर ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा। वो योग इस कुंडली के अंदर है। अब बात करते हैं कुंडली के खराब योग की। शनि राहु का योग कुंडली के धन स्थान में बना हुआ है। जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूसरे घर पे हो और दूसरे घर का मालिक यहाँ हो, घर से दूरी दिखाता है, स्थान परिवर्तन दिखाता है, कुटुंब से दूरी दिखाता है, साथ ही साथ कभी कभी ऐसे बच्चे गोद भी चले जाते हैं। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स ऐसी देखी हैं, या तो वो किसी कारण से दूर रह रहे हैं या उनके जीवन में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो रहा है कि पैदा कहीं हुए बाद में कहीं चले गए, ऐसा भी संभव है, या घर वालों का पूर्ण सुख ना मिलना, चाहे वो शिक्षा की वजह से हो कि जी शिक्षा ही मेरी ऐसी है कि मैं 17 साल की उम्र से बाहर ही हूँ, वहीं पढ़ना, वहीं तैयारी करना और फिर बाहर ही रहना, या कभी कभी बच्चे गोद चले जाते हैं। ऐसा देखा जाता है बहुत हद तक, लेकिन इनमें से एक चीज़ होगी अवश्य। शनि राहु जब इस कुंडली में आऊँ, सप्तम का मालिक अपने से अष्टम में राहु केतु एक्सेस पे है, विवाह में विलंब के योग हैं, यानी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्ति में व्यक्ति को विलंब होता है, देरी होती है, एक बात। दूसरा, ये राहु केतु एक्सेस पे है तो आपको घर के सुख में कमी का फिर से एक योग आता है, क्योंकि ये अष्टमेश भी, अष्टम में यहाँ राहु बैठा हुआ है। तो पैतृक संपत्ति से संबंधित फ़ायदा तो कुछ मिलेगा नहीं। बाकी शनि केतु का ये योग है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा वाणी पर आपको अपनी संयम रखना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, वैसा। अब एक कुंडली के अंदर कुछ लोग इसको देखते ही कहेंगे कि इनको कालसर्प योग या दोष है। राहु केतु परिधि में जब सभी कुंडली के ग्रह आ जाते हैं तो कहते हैं ये कालसर्प दोष या योग, जो भी है इसको कहते हैं आजकल लोग, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ तो नहीं है। लेकिन हाँ, राहु केतु परिधि, क्योंकि ये प्लैनेट अशुभ हैं, इनकी परिधि में जब ग्रह आते हैं तो आप देखिएगा ये योग कहाँ से बना हुआ है। ये धन स्थान और अष्टम भाव से बना हुआ है, जो पैतृक स्थिति के लिए या ससुराल पक्ष के लिए जाना जाता है, मंगल्य जीवन के लिए जाना जाता है। धन से बना हुआ है, कुटुंब से बना हुआ है, यानी ये योग आपको इस से संबंधित परेशानी, पीड़ा या अलगाव देगा। तो जीवन में जब भी मौका लगे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाकर इस समस्या से संबंधित आप पूजा पाठ करा सकते हैं, तो बच्चे को लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की स्थिति हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकती है। चलिए बात करते हैं दशाओं की, कि कुंडली में दशाओं की स्थिति क्या है। दशा कह रही है केतु की महादशा, केतु कुंडली के दूसरे घर में शनि के साथ हैं, शनि सप्तमेश अष्टमेश है, यानी केतु की दशा में हेल्थ इश्यूज़ मिल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य 6th हाउस में, फिर से इंडिकेशन आया है कि हाँ बच्चे को इसके कारण हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। केतु की दशा स्वास्थ्य में परेशान कर सकती है। एजुकेशनली मैं इसको बहुत अच्छा संकेत नहीं कहूँगा, क्योंकि केतु का संबंध यहाँ अच्छे भावों से नहीं हुआ, यानी अक्टूबर 2023 तक सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो स्वास्थ्य का रखना है। खराब स्वास्थ्य के इंडिकेशन है, चोट न लग जाए, गिर न जाए, किसी बीमारी में न फंस जाए, ऐसे योग। आप नवांश कुंडली देखेंगे, नवांश में भी केतु द्वादश में द्वादशेश के साथ है, तो फिर से ये इंडिकेशंस आता है कि भी केतु की दशा को ज़्यादा अच्छी नहीं है। जबकि शुक्र की दशा इनकी अच्छी जाएगी, उसके बारे में भी अभी आगे मैं चर्चा करूँगा। ये नवांश कुंडली है, ये भी खाली पड़ा है इसका केंद्र। एकादशेश लगन का मालिक बृहस्पति यहाँ है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है,
छठे में सूर्य राहु है, द्वादश में मंगल केतु है, पंचम में शनि है। ये कॉम्बिनेशन भी मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं माना गया। यानी इस कुंडली में वैवाहिक जीवन से स्थिति संबंधित तो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दी है। तो केतु की दशा अक्टूबर 23 तक चलेगी, तब तक कुछ रेमेडी मैं बताऊंगा, बच्चा करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की महादशा पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इनकी उम्र 16 साल हो जाएगी। अब 17, 18, 19, 20 ये समय ऐसा होता है जो एक कैरियर मेकिंग समय होता है। शुक्र चतुर्थेश होके यहाँ, यानी शुक्र की दशा में पहला प्रॉमिस घर से दूरी बनेगी। यहाँ पे गया हुआ है, घर के सुख में कमी होगी। अब ये शुक्र यहाँ 9th हाउस में बैठा हुआ है, प्लेसमेंट ठीक है। दशमांश में ये शुक्र दशम भाव में है, इसका मतलब व्यक्ति द्वारा किए गए जो कर्म हैं वह आने वाले समय में ठीक ठाक होंगे, एक बात। दूसरा, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ इशारा हो रहा है, वो भी दिखता है। शिक्षा तकनीकी दिखाई देती है, नॉन टेक्निकल शिक्षा नहीं दिखाई देती। कभी कभी ऐसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आदि भी पढ़ लेते हैं, ऐसा भी योग इस कुंडली में दिखाई देता है। और शुक्र की दशा में किसी न किसी चीज़ में ऐसे में एडमिशन लेंगे ये जो कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहलाएगी। यानी शुक्र की दशा से इस हॉरोस्कोप का ग्राफ ठीक रहेगा। तो ये तो बात हुई एजुकेशन, क्योंकि 6th हाउस में है, पहले पढ़ाई कराएगा, किसी कंपटीशन में भी बैठा सकता है, और उसके बाद ये आपको जीवन में नौकरी भी कराएगा, तो वो भी यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। शुक्र की दशा में क्योंकि ये 16 वर्ष से चलेगी, शुक्र 9th हाउस में है, लेकिन छठे का मालिक है। इसका मतलब शुक्र ने प्रॉमिस दिया कि विवाह से संबंधित देरी है। अब होंगे कब विवाह वो भी देख लेते हैं। शुक्र में शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति। शुक्र में बृहस्पति आएगी 2033 से 36 के बीच। ये वो एक समय होगा जिसमें शादी का योग इस बच्चे को बनेगा। उसके बाद ये योग और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो भी मैं बताता हूँ। वो होगा शुक्र में बुध में, यानी एक दशा तो वो शादी की आएगी और एक ही आएगी 12 अक्टूबर 39 से 12 अक्टूबर 42 के बीच। क्योंकि शादी की दशाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ समय के लिए योग आया, हो गया, नहीं हुआ तो उससे अगली दशा में योग आ जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। देशकाल पात्र बहुत कुछ कहता है आज के समय का। पहले क्या होता था, रिश्ता माँ बाप ने कर दिया, एक बार में फिक्स हो गया। अब कभी लड़का पसंद नहीं, कभी लड़की पसंद नहीं, कभी परिवार पसंद नहीं, कभी पैकेज पसंद नहीं, कभी समाज पसंद नहीं, कभी बच्चा कहता नहीं मुझे और पढ़ना है, मुझे अभी और काबिल बनना है, या अभी और नौकरी करनी है, या विदेश जाकर नौकरी कर आऊँ कुछ साल फिर करूँगा। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, इसलिए शादी से संबंधित जो दशाएँ हैं वो मैंने आपको बताई। वर्तमान में 2 चीज़ों का बहुत खासा ख्याल रखना है आपको। सबसे पहला तो ये है, बच्चे को रोज़ाना आदत डालो कि वो सूर्य देव के सामने जल दे। हाथ में उसको लोटिया दो, तांबे की लोटिया में जल डालो और कहो सूर्य देव की तरफ देखते हुए, पूरब दिशा की तरफ मुँह करते हुए, ओम सूर्याय नमः या सूर्य देव आपको नमस्कार है, उसको जल दीजिए। शनिवार का शनिदान करना ना भूलें। बच्चे से कहें कि शनिदान करें, उसके ऊपर से कुछ भी दे सकते हैं। बाकी वो शाम के समय शनिवार को चाहे पीपल के पेड़ पर जाकर जोत जलाए, सरसों के तेल की, चाहे शनि मंदिर जाकर जोत जलाए। ये दूसरा उपाय है। तीसरा होता है, बच्चे से कहो भगवान गणेश की स्तुति अपने मन में हमेशा करे। अगर वो खुद बैठ सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बोलो कि बेटा भगवान गणेश की स्तुति किया करो। बहुत सरल मंत्र है, ओम गम गणपते नमः। भगवान गणेश मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ओम गम गणपते नमः। एक तो मंत्र ये है। दूसरा, अगर बच्चा संस्कृत पढ़ सकता है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र आपको बच्चे को कहो कि पढ़ ले, उसके अंदर 8 श्लोक होते हैं। यानी भगवान गणेश की स्तुति करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको हेल्थ से, एजुकेशन से, सब तरीके से अच्छा चाहिए तो ये करे। बाकी आप देखना जैसे जैसे बच्चा पूजा करेगा अच्छा रहेगा। शनिदान से भी लाभ मिलेगा, शनिदेव की पूजा से भी लाभ मिलेगा। बाकी कोई उपाय के और नग वगैरह पहनने के लिए मैं सलाह इनको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चा छोटा है। 17-18 वर्ष हो जाने दीजिए, तब कुछ जाके आप इसके बारे में कंसल्ट करना, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये था हॉरोस्कोप का एनालिसिस। लगभग सभी तरीके से मैंने इस हॉरोस्कोप में बातें की है, और आपका कोई मुख्य सवाल नहीं था, लेकिन जीवन में शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, वर्तमान की दशाएं, इन सब पे फोकस किया जाता है, उन पे मैंने फोकस यहाँ किया है। नमस्कार।